त्रिकाल दर्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जन्म कुंडली के अशुभ योग यानी कि दोष की। ज्योतिष शास्त्र में जन्म कुंडली में ग्रहों की अशुभ स्थिति से बनने वाले योगों को दोष कहा जाता है। ये दोष व्यक्ति के जीवन के विभिन्न क्षेत्रों जैसे करियर, विवाह, स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति में बाधाएं उत्पन्न कर सकते हैं। कुंडली में देखे जाने वाले कुछ मुख्य दोष इस तरह से हैं। सबसे पहले मांगलिक दोष। ये तब होता है जब मंगल कुंडली के 1, 4, 7, 8 या 12 भाव में स्थित हो। इसे विवाह में देरी, वैवाहिक जीवन में तनाव या जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए कष्टकारी माना जाता है। दूसरा है कालसर्प दोष। जब राहु और केतु के बीच सभी सातों मुख्य ग्रह आ जाते हैं तो ये दोष बनता है। इसके कारण कार्यों में बार बार असफलता, मानसिक तनाव और आर्थिक अस्थिरता जैसी समस्याएं हो सकती हैं। फिर बात करते हैं पितृदोष की। यदि कुंडली में सूर्य या चंद्रमा पर राहु या केतु का प्रभाव हो तो इसे पितृदोष माना जाता है। ये परिवार में उन्नति की कमी, संतान प्राप्ति में बाधा और घर में अशांति का कारण बनता है। एक और दोष है गुरु चांडाल दोष। जब गुरु का राहु या केतु के साथ युति या दृष्टि संबंध होता है तो ये दोष बनता है। ये व्यक्ति की बुद्धि को भ्रमित करता है, चरित्र में गिरावट ला सकता है और शिक्षा व निर्णय क्षमता को प्रभावित करता है। एक और दोष होता है केमद्रुम दोष। यदि चंद्रमा के आगे और पीछे वाले भावों में कोई ग्रह न हो तो ये दोष बनता है। ये व्यक्ति को मानसिक रूप से अकेलापन और दरिद्रता का अनुभव करा सकता है। अगर बात करें ग्रहण दोष की, तो जब सूर्य या चंद्र की युति राहु या केतु के साथ होती है तो ग्रहण दोष बनता है। सूर्य के साथ होने पर आत्मविश्वास की कमी और पिता से कष्ट होता है, जबकि चंद्र के साथ होने पर मानसिक अशांति रहती है। एक होता है विष दोष। शनि और चंद्रमा की युति या दृष्टि संबंध से विष दोष का निर्माण होता है। ये व्यक्ति को निराशावादी, मानसिक रूप से कमजोर और भयभीत बनाता है। आखिर में बात करते हैं अंगारक दोष की। मंगल और राहु की युति से यह दोष बनता है। इसके कारण व्यक्ति अत्यधिक क्रोधी, हिंसक और दुर्घटनाओं का शिकार हो सकता है। सभी दोषों की भिन्न भिन्न अवस्था भी होती है, जिसकी जानकारी लेना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए एक एक करके सभी दोषों का विस्तृत विवरण करते हैं। सबसे पहले सबसे आम देखा जाने वाला दोष है मांगलिक दोष। मांगलिक दोष की तीव्रता और गणना के आधार पर इसे मुख्य रूप से दो श्रेणियों में बांटा जाता है। आंशिक मांगलिक दोष और पूर्ण मांगलिक दोष। जब मंगल कुंडली के 1, 4, 7, 8 या 12वें भाव में स्थित हो, लेकिन वह शुभ ग्रहों जैसे बृहस्पति या शुक्र की दृष्टि में हो या अपनी मित्र राशि में बैठा हो तो उसे आंशिक मांगलिक माना जाता है। इसका प्रभाव तुलनात्मक रूप से कम होता है और कुछ मान्यताओं के अनुसार 28 वर्ष की आयु के बाद यह स्वतः ही क्षीण हो जाता है। बात करें अगर पूर्ण मांगलिक दोष की, तो यह तब होता है जब मंगल दोष उत्पन्न करने वाले भावों में अत्यधिक शक्तिशाली स्थिति में हो और उस पर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव न हो। यदि मंगल लग्न कुंडली के साथ साथ चंद्र कुंडली और शुक्र कुंडली में भी इन्हीं भावों में बैठा हो तो इसे उच्च मंगल दोष या घोर मांगलिक माना जाता है। गणना के आधार पर भी अन्य प्रकार होता है। ज्योतिषीय गणना के आधार पर इसे 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। सामान्य मांगलिक ये तब होता है जब केवल लग्न कुंडली में मंगल दोष की स्थिति हो। द्विबल मांगलिक, इसमें लग्न और चंद्र कुंडली दोनों मंगल अशुभ भावों में होता है। और त्रिबल मांगलिक दोष तब बनता है जब लग्न, चंद्र और शुक्र तीनों कुंडलियों में मंगल दोष उपस्थित हो। चलिए अब जानते हैं भावों के अनुसार मांगलिक दोष का प्रभाव। प्रथम और अष्टम भाव का मंगल दोष सबसे अधिक प्रभावशाली और कष्टकारी माना जाता है। द्वितीय, चतुर्थ और द्वादश भाव में बैठा मंगल मध्यम श्रेणी का प्रभाव देता है और सप्तम भाव का मंगल वैवाहिक संबंधों में उतार चढ़ाव लाता है। मांगलिक दोष को लेकर समाज में काफी भय रहता है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में इसके प्रभाव को कम करने के कई प्रभावी उपाय बताए गए हैं। दोष की तीव्रता के आधार पर सभी मांगलिक दोष का निवारण किया जा सकता है। सबसे पहले विवाह से संबंधित उपाय। इसमें कुंभ विवाह और गुणों का मिलान करना शामिल है। कुंभ विवाह की बात करें तो यदि कुंडली में भारी मांगलिक दोष है तो विवाह से पहले कन्या का विवाह भगवान विष्णु की मूर्ति, पीपल के वृक्ष या मिट्टी के घड़े यानी कि कुंभ के साथ कराया जाता है। इससे मंगल का दोष घड़े या वृक्ष पर चला जाता है। गुण मिलान। यदि जीवन साथी की कुंडली में भी मंगल उन्हीं भावों 1, 4, 7, 8, 12 में स्थित हो तो मंगल दोष निरस्त हो जाता है। दूसरा है धार्मिक और पूजा का उपाय। इसमें प्रमुख है हनुमान चालीसा का पाठ। नियमित रूप से हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ मंगल के अशुभ प्रभाव को शांत करता है। फिर मंगल चंडिका स्तोत्र का उपाय भी है। यह स्तोत्र विशेष रूप से मांगलिक दोष के निवारण के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है। और फिर एक सबसे प्रभावी होता है महामृत्युंजय जाप। यदि दोष के कारण स्वास्थ्य या आयु पर संकट हो तो भगवान शिव का यह मंत्र अचूक है। तीसरा उपाय है व्रत और दान का। इसमें आता है मंगलवार का व्रत,
मंगलवार के दिन नमक रहित व्रत रखना और केवल मीठा भोजन जैसे गुड़ चना आदि ग्रहण करना लाभकारी है। दान कार्य में देखिए तो लाल मसूर की दाल, गुड़, तांबा, लाल वस्त्र या लाल चंदन का मंगलवार के दिन मंदिर में या जरूरतमंद को दान करें। चौथा उपाय है रत्न और मंत्र का। ज्योतिषी की सलाह पर मूंगा, जिसे रेड कोरल कहते हैं, उसको धारण करें, मगर इसमें सावधानी जरूरी है क्योंकि यह मंगल को बल देता है और बिना ज्योतिषी की सलाह इसे धारण न करें। मंगल मंत्र ओम क्रां क्रीं क्रस भौमायनम का जाप करें। और पांचवा उपाय है उज्जैन का अंगारेश्वर महादेव। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित मंगलनाथ मंदिर या अंगारेश्वर महादेव को मंगल की जन्मस्थली माना जाता है। यहाँ भात पूजा यानी कि चावल की पूजा करवाने से मंगल दोष का पूर्ण निवारण होता है। एक महत्वपूर्ण तथ्य, कई ज्योतिषियों का मानना है कि 28 वर्ष की आयु के बाद मंगल दोष का प्रभाव स्वतः ही कम या शांत हो जाता है। काल सर्प दोष। क्या आपकी कुंडली में छिपा है काल सर्प दोष? अगले दर्शन में जानिए।